भारत को एक बड़ा ऑफर मिला है और भारत को यह ऑफर आर्मेनिया ने दिया है, जिसके बाद कई देश परेशान हो गए हैं। आपको बता दें कि आर्मेनिया वही देश है जो इस वक्त अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की से बचने के लिए भारत से मदद मांग रहा है। एक जमीन के टुकड़े को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग चल रही है। अजरबैजान आर्मेनिया पर हमला करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की से हथियार ले रहा है और इसी के चलते आर्मेनिया ने भारत से मदद मांगी और भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट तक देने का वादा भी कर दिया। ऐसे में भारत का यह फैसला अजरबैजान और पाकिस्तान को पसंद नहीं आया, लेकिन अब फिर से अजरबैजान और पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत को खुश करने के लिए अब आर्मेनिया ने एक बड़ा ऑफर दे दिया है। तो चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, आर्मेनिया ने भारत के मुंबई बंदरगाह को ईरान के रास्ते रूस तक ले जाने वाले एक ट्रेड कॉरिडोर का ऑफर दिया है और इस कॉरिडोर के तहत भारत पहले ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से जुड़ेगा। उसके बाद यह कॉरिडोर आर्मेनिया के रास्ते होते हुए यूरोप और रूस तक जाएगा। वैसे रूस और ईरान पहले ही एक कॉरिडोर बना रहे हैं जिसका नाम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। यह कॉरिडोर भी रूस को मुंबई से जोड़ेगा, लेकिन यह कॉरिडोर अजरबैजान से होकर गुजरता है और इस कॉरिडोर का अजरबैजान से जाना भारत के लिए अड़चन पैदा कर सकता है। लेकिन अब आर्मेनिया ने इस मुश्किल का हल निकाल दिया है। आर्मेनिया ने कहा है कि हम मुंबई को रूस और यूरोप से जोड़ देंगे और बीच में अजरबैजान भी नहीं पड़ेगा। आर्मेनिया का प्रस्तावित यह कॉरिडोर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ चलेगा और यह कॉरिडोर भारत को रसियन गल्फ के रास्ते ईरान तक पहुंचाएगा। उसके बाद ईरान से होता हुआ यह कॉरिडोर आर्मेनिया पहुंचेगा और आर्मेनिया के बाद यह कॉरिडोर ब्लैक सी से होता हुआ भारत को यूरोप और रूस तक लेकर जाएगा। यानी कि भारत यूरोप और रूस से जुड़ सकता है और बीच में अजरबैजान भी नहीं पड़ेगा। इससे नए व्यापार रूट से भारत और रूस के बीच पहुंचने वाले सामान में बहुत ही कमी आएगी। बताया जा रहा है कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद 12 मिलियन टन से ज्यादा का व्यापार होने की संभावना है और इस रास्ते के बनने के बाद भारत और रूस के बीच अब सामान 20 से 25 दिन के अंदर पहुंच जाएगा, जबकि इस सामान को पहुंचने में 40 से 45 दिन लगते हैं। ऐसे में आर्मेनिया ने यह जो कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव भारत को दिया है, इसके बनने के बाद भारत को इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। खासकर व्यापार के क्षेत्र में यह काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है और भारत का रूस और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार इसके बाद और भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। खासकर अगर हम रूस की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से वैसे भी भारत और रूस के बीच व्यापार काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जब यूरोपीय देश और अमेरिका ने जहां एक तरफ रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने रूस के साथ अपने व्यापार को जारी रखा है और ऐसा करके उसने रूस को काफी मदद पहुंचाई है। ऐसे में अब इस कॉरिडोर के बनने के बाद रूस और भारत के बीच का व्यापार और भी ज्यादा आसान तरीके से हो पाएगा और ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार पहले से ही काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन साथ ही भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान और अजरबैजान आर्मेनिया के भारत को दिए गए इस ऑफर से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वे शुरुआत से ही भारत और आर्मेनिया के खिलाफ रहे हैं। वे नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच ऐसी कोई डील हो जिससे कि भारत का फायदा हो। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, कई महीनों से खामोश पड़े रूस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है और यह खुलासा उसने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर किया है। भारत स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीक में लगातार बदलाव किया जा रहा है। वहीं जिस बात का डर भारत को सता रहा था, उसी का खुलासा रूस ने कर दिया है। भारत की कोशिश रहती है कि जो भी ताकतवर मिसाइलें हैं, उनकी जरा सी भी खबर चीन और पाकिस्तान को ना लग सके। ऐसा कहा जाता है कि अगर दुश्मनों को हमारी ताकत का अंदाजा हो गया तो वह हमारी ताकत के अनुसार ही युद्ध की तैयारी करेगा और यही वजह है कि भारत में आज तक अग्नि 5 मिसाइल की वास्तविक मारक क्षमता के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। भारत में आधिकारिक तौर पर अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता को केवल 5000 किलोमीटर ही बताया गया है, जबकि चीन का दावा है कि अग्नि 5 मिसाइल कम से कम 7000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और भारत यूनाइटेड नेशन से बचने के लिए अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता के वास्तविक डेटा को कभी सामने पेश नहीं करता।
तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर रूस ने आखिर क्या खुलासा किया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यह भी माना जाता है कि यह हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सके। अभी हाल ही में भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो इसी दौरान भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर रूस भारत की प्रशंसा किए बगैर अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है। अब इसी को लेकर रूस के मॉस्को डिफेंस चीफ का कहना है कि भारत की वजह से आज तक ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में सबसे ताकतवर बनी हुई है और दुनिया में कई देश ब्रह्मोस मिसाइल जैसी मिसाइलों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको सफलता हासिल नहीं हो सकी है। लेकिन वहीं रूस का कहना है कि रूस ने भले ही भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस का निर्माण किया, लेकिन उसके बाद भी भारत ने उसकी तकनीक में बदलाव करने के लिए हर साल उसका परीक्षण जरूर किया है। तो वहीं रूसी डिफेंस कंपनी का कहना है कि भारत और ब्रह्मोस को पूर्ण रूप से स्वदेशी बनाने के लिए इसमें लगे सीकर और बूस्टर को रिप्लेस करके स्वदेशी सीकर और बूस्टर का इस्तेमाल कर दिया गया है और यह सब भारत डीआरडीओ की मदद से मुमकिन कर पा रहा है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था और इस बार यह मिसाइल अरब सागर से दागी गई थी। अरब सागर यानी पाकिस्तान यहां से ज्यादा दूर नहीं और भारत ने इस बार ब्रह्मोस मिसाइल को वॉरशिप से दागा था। यह मिसाइल परीक्षण एक प्रेसिजन स्ट्राइक था, यानी कि जहां पर मारना था मिसाइल ने वहीं पर जाकर मारा। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल ने ध्वनि की 3 गुना ज्यादा की रफ्तार से टारगेट को उड़ा दिया। ऐसे में भारत के द्वारा इस मिसाइल परीक्षण ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी थी, क्योंकि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी और धमाका ना हुआ हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल ने अरब सागर में जैसे ही टारगेट को नष्ट किया, इसकी जानकारी तुरंत पाकिस्तान के पास पहुंच गई। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनते ही पाकिस्तान की मीडिया और जनता में बवाल मच गया, क्योंकि ब्रह्मोस और पाकिस्तान का एक पुराना रिश्ता है। आपको बता दें कि भारत में यह मिसाइल ऐसे समय पर दागी गई थी जब पाकिस्तान ने आर्थिक संकट के चलते अपनी सेना और खुफिया एजेंसियों को खर्चों में कटौती के लिए कह दिया था। ऐसे में आगे जाकर यह मिसाइल भारत के दुश्मन यानी कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।